आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या हमें अपनी ईमानदारी की कमाई पर ही भरोसा करना चाहिए? दोस्तों, हमें अपनी शुद्ध कमाई का प्रयोग ही करना चाहिए। क्या भारतीय संस्कृति ने परिश्रम और अनुशासन से प्राप्त ईमानदारी की कमाई पर जोर दिया है? इस वृत्तांत को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए ये जानने के लिए कि क्या हमारी शुद्ध कमाई ही हमारे साथ जाएगी। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें परिश्रम और अनुशासन से प्राप्त ईमानदारी की कमाई पर जोर दिया है। हम आलस और प्रसाद से बचते रहें, परिश्रम करते रहें, अनुशासन को मजबूती से पकड़े रहें तथा शुद्ध कमाई का उपयोग करते रहें। यह हमारे आदर्श हैं। कहा जाता है कि अपमित्य धान्यम यज्जघसाहिमिन्द। अथर्ववेद में यह पंक्ति आई है। ऋण लेना एक प्रकार की चोरी है। हम अपनी सात्विक कमाई से अधिक व्यय न करें। पाप की कमाई जन्म जन्म तक दुख रूपी नरक में पड़े रहने की तैयारी होती है। रमताम पुण्या लक्ष्मीर्याः पपीताय पुनीनशम। अथर्ववेद की यह पंक्ति बताती है कि पुण्य से कमाया हुआ धन हमें सुख देता है। जो पाप युक्त धन है उसको मैं नाश करने वाला बनूं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति हमें अपने ऊपर अनुशासन करना सिखाती है। वह अनुशासन पुलिस या फौज की भांति बाहर से थोपा हुआ ना होकर प्रेम, सत्य और नीति का अनुशासन है। न्याय, सत्य और प्रेम ये सदा सनातन एक से रहने वाले पदार्थ हैं। इनके अनुसार जो बात, उक्ति या मार्ग आज सत्य है वह सदा सत्य रहने वाला है। किसी अनुचित कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा आदि को कभी ना बढ़ने देना चाहिए, अन्यथा जीव अधिकाधिक बंधन में बंधता चला जाता है। इसीलिए इस संस्कृति में त्याग और परोपकार का बहुत महत्व बताया गया है। सच्चे परिश्रम और ईमानदारी से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी पर निर्वाह करने पर जोर दिया गया है। सर्वेषामेव शोचनामर्थ शोचम परम स्मृतम थोर्थे शुचिः स शुचिर्थ मृद्धारि शुचिः। दोस्तों, सब शुद्धियों में धन की पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गई है, क्योंकि जो कमाई शुद्ध है वह व्यक्ति धन की दृष्टि से शुद्ध कहा जा सकता है। मिट्टी या जल की शुद्धि नहीं कही जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पराया धन नहीं हरता और न्याय से धन का उपार्जन करता है वह शुद्ध है, और जो अन्याय से द्रव्य हरता है किंतु मिट्टी लगाकर स्नान करता है वह अपवित्र है, यानी कि पवित्र नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है प्रपतेत पापी लस्चिः, अर्थात पाप की कमाई छोड़ दो, पसीने की कमाई से ही मनुष्य सुखी बनता है। देवः वार्य बनने, धन उन्हीं के पास ठहरता है जो सद्गुणी होते हैं। दुर्गुणी की विपुल संपदा भी स्वल्प काल में नष्ट हो जाती है। रयिं दानाय चोदव
अथर्ववेद में दान देने के लिए धन कमाओ, संग्रह करने या विलासिता करने के लिए धन नहीं है। अपने को एकाकी नहीं, विश्व मानव की महीन मशीन का एक पुर्जा समझो और स्वार्थ को विश्व स्वार्थ यानी के परमार्थ में लगा दो। भारतीय संस्कृति में यह विशेषता है कि वैयक्तिक जीवन की चरितार्थता का विश्व के समस्त जीवन के चरितार्थ के साथ कोई विरोध नहीं है। हम यह मानते आए हैं कि सदा कि सब विश्व में स्वयं हमारा ही प्राण बिखरा पड़ा है। सब में एक ही आत्मा समष्टि रूप से फैली हुई है। वहाँ सब समान हैं। एक ही विराट मशीन के छोटे बड़े कल पुर्जे हैं। अतएव सभी को समान समझना चाहिए। हिंदू मानता है कि शरीर नहीं आत्मा है, महान आत्मा का एक अंश है। जब हम आत्मवाद में इतना अधिक विश्वास करते हैं तो स्वभावतः भौतिकवाद को केवल उतना ही महत्व देना उचित है जितना वह अनिवार्यतः आवश्यक है। एक ही प्राण सभी में व्याप्त है। एक ही विराट आत्मा का सर्वत्र प्रकाश है। एक ही सूर्य का प्रतिबिंब सर्वत्र जगमगा रहा है। संपूर्ण समाज एक बड़ा शरीर है और हम सब उसके अंग मात्र हैं। नर नारायण, जनता जनार्दन, विराट पुरुष आदि भारतीय संस्कृति के शब्दों में ही यही भाव भरा हुआ है कि हम आत्मीयता के पुजारी हैं। आत्मीयता हमसे आग्रह करती है कि हम अपने स्वार्थ को विश्व स्वार्थ यानी के परमार्थ में लय कर दें, प्रेम का दायरा खूब बढ़ा दें। यही भारतीय संस्कृति का संदेश है। भारतीय शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन में परोपकार ही सार है। अपने स्वार्थ को छोड़कर हमें सदैव परोपकार में रत रहना चाहिए। परोपकार करके भूल जाना ही उचित है। मेरे कारण दूसरों का भला हुआ है, यह सोचना भी मूर्खता है। हमारे बिना संसार का कोई भी काम अटका नहीं रह जाएगा। हमारे पैदा होने से पूर्व भी संसार का काम ठीक ठाक तरीके से चल रहा था और हमारे पश्चात भी वैसा ही चलता रहेगा। परमात्मा इतना गरीब नहीं है कि हमारी सहायता के बिना कार्य न चल सके। अतः जितना हमें उपकार करने का अवसर मिले, अतः उतना ही कृतज्ञ होना चाहिए। हमारी उपकार बुद्धि को जागृत करके ईश्वर हमें ऋणी कर देता है। इससे हमारी मानसिक उन्नति हो जाती है और आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपके समक्ष रखा जो कि हमें शुद्ध कमाई का प्रयोग और शुद्ध कमाई का उपयोग करके अपनी आत्मा को एक ऐसे लेवल पर ले जाना है जहाँ पर परमार्थ यानी कि दूसरों का भला हो, सर्वत्र का भला। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देकर कृतार्थ करना। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।